कभी इश्क ढूंढा है, दिल में तमन्ना, आंखों में उम्मीद और एक अजीब सी एंजाइटी लेकर मोहब्बत की तलाश में निकले हो। कभी किसी से बेवजह फ्लर्ट किया है, कभी अपने दिल के टूटे टुकड़ों का पजल बनाकर उन्हें घंटों सॉल्व करने की कोशिश की है, कभी सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए दोस्तों के बीच बैठकर अपने सिंगल होने पे जोक क्रैक किया है, कभी ये सब करने के बाद भी इतने नाउम्मीद हुए हो कि मोहब्बत से भरोसा ही उठ जाए। अगर हाँ, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। पूरी दुनिया के लिए 2020 शायद उनकी जिंदगी का सबसे खराब साल होगा, पर मुझे हमेशा से ही लोगों से आगे रहने की आदत थी, इसलिए मेरी जिंदगी में ये स्पेशल स्टेटस 2019 का है। साल की शुरुआत मैंने अपने कुछ अजीज दोस्तों के साथ अलीबाग के खूबसूरत से बीच पे की थी। उस रोज एक शुरुआत और की थी, एक लड़की के लिए कुछ कुछ होता है टाइप्स फील करने की शुरुआत। कहानी में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इस लड़की को एक इमेजिनरी नाम दे देते हैं, अंजलि ठीक रहेगा। मैं और अंजलि एक दूसरे को करीब 1 साल से जानते थे। हम काम के सिलसिले में मिलते रहते थे। धीरे धीरे उसके लिए मैं एक रिलायबल फ्रेंड बनता जा रहा था और मेरे लिए वो एक पोटेंशियल गर्लफ्रेंड। 2019 मेरे लिए ऑलरेडी काफ़ी चैलेंजिंग चल रहा था, बिकॉज ना ही मेरे ऑनलाइन वीडियोस कुछ खास कर रहे थे और ना ही मेरे प्ले के शोज हाउसफुल जा रहे थे। ऐसे में अंजलि का जिंदगी में होना मेरे लिए ठीक वैसा ही था जैसे डूबते को तिनके का सहारा, या फिर यूं कह लो इंडिया की बिखरती बैटिंग को धोनी का सहारा। पर फिर आया जुलाई का महीना, वहां धोनी रन आउट हुआ और यहां मैं क्लीन बोल्ड। बड़ी हिम्मत करके और कुछ खास दोस्तों की बातों में आके मैंने अंजलि को हाल दिल सुनाया और अंजलि ने बिल्कुल वक्त न जाया करते हुए मुझे समझाया कि सी, nothing can happen between us. You are a great person and you might find someone really good for you. But that is not me. उस रात मैं बहुत रोना चाहता था। मैंने हर कोशिश की रोने की, पर मुझे रोना नहीं आया। अगले कुछ दिन बेहद उदासी में गुजरे, पर समहाउ रोना फिर भी नहीं आया। अंजलि ने दिल तोड़कर भी ना वो एक अजीब सी होप दे दी थी that you might find someone really good for you. और बस फिर शुरू हुई तलाश। बेवजह फ्लर्ट करना was working really well, दोस्तों के बीच बैठकर खुद पे जोक करना was going better than expected, and दिल के टूटे टुकड़ों का पजल तो अब मैं रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व कर लेता था यार। पर ये सब करके भी ना खुशी नहीं मिल रही थी। सच्ची मोहब्बत के कॉन्सेप्ट से मेरा भरोसा उठता जा रहा था कि 2020 शुरू हुआ। न्यू ईयर्स ईव पे मैंने खुद से एक वादा किया कि अब दिल नहीं लगाया जाएगा, वक्त नहीं जाया किया जाएगा, किसी के जवाब के इंतजार में खुद पर सवाल नहीं खड़ा किया जाएगा। I had decided never to fall head over heels for anyone ever again. But you know what? The best falls are the ones that you don't see coming. 10 मार्च को मेरा बर्थडे होता है। मेरी बर्थडे की रात मैं कुछ दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा था कि अचानक एक फोन आया। हेलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। कहाँ हो? पार्टिंग विद फ्रेंड्स? हाँ जी, जस्ट हैविंग डिनर। नथिंग स्पेशल। नाइस नाइस, एंजॉय, कल बात करते हैं। हाँ जी, थैंक यू, बाय। ये फोन अंजलि का नहीं था। जिसका था उससे ना तो ज्यादा बातें होती थी और ना ही मिलना। हम एक दूसरे को 3 साल से जानते थे और इन 3 साल में हम मुश्किल से सिर्फ 3 बार मिले थे। यूं देखा जाए तो ये फोन कॉल काफी नॉर्मल था, पर फिर भी कुछ स्पेशल था यार इस कॉल में। उस दिन पूरी रात मैं सिर्फ उसी कॉल के बारे में सोचता रहा और अगली शाम को मैंने उसे कॉल कर दिया। हमने पहली बार फोन पर इतनी लंबी बात की। उस एक कॉल पे हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी जिंदगी के कई ऐसे किस्से बताए जो शायद हमने अपने कुछ अजीज दोस्तों को तक नहीं बताए थे। उस एक फोन कॉल पे हम दोनों एक दूसरे के लिए ना ही किसी अजनबी से ज्यादा थे और ना ही किसी हमसफर से कम। मैंने उसे अंजलि के बारे में सब बताया और उसने मुझे बताया कि किस तरह कल रात मुझे कॉल पर बर्थडे विश करने से कुछ देर पहले उसका ब्रेकअप हुआ था। शायद उस रात कॉल पर एक अक्वेंटेंस दूसरे अक्वेंटेंस को विश नहीं कर रहा था, बल्कि 2 टूटे दिल एक दूसरे से मदद मांग रहे थे।
आज कुछ 6 महीने हो गए हमें एक दूसरे से बात करते हुए। इन 6 महीनों में दुनिया में कितना कुछ बदल गया। लॉकडाउन में जहां लोग एक दूसरे से दूर हो रहे थे, हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे। जहां एक तरफ सिर्फ केसेस और नफरत बढ़ रहे थे, वहां हमारा अफेक्शन, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी। जहां लोगों के बीच मिसकम्युनिकेशन बढ़ रहा था, वहां हम सिर्फ इंस्टाग्राम मीम्स के जरिए ही कम्युनिकेट कर लेते थे। जो हमारे बीच है उसे रिलेशनशिप कहना गलत होगा, क्योंकि रिलेशनशिप वादों की मोहताज होती है और हम दोनों एक दूसरे से बिना किसी वादे के जुड़े हुए हैं। इन 6 महीनों में लॉकडाउन के चलते हम सिर्फ एक ही बार मिल पाए, एयरपोर्ट पे 15 मिनट के लिए। उस दिन वो इंडिया छोड़कर जा रही थी। अगर उस दिन मेरा बस चलता ना, तो यार सारे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स क्रॉस करके फटी सी आवाज में जाने तू या जाने ना गाकर उसे रोक लेता, पर नहीं। उसे गए अभी कुछ ही दिन हुए, पर रोज रात को न चाहते हुए भी कुछ देर के लिए रोना आ ही जाता है। पर जब भी आंसू आते हैं ना, तो अपने साथ ये पैगाम लाते हैं दैट मे बी आई फाउंड समवन रियली गुड फॉर मी। हम भले ही एक देश या एक शहर में ना रहें, किसी टिपिकल सी रिलेशनशिप में ना रहें, मुझे यकीन है कि बिना किसी वादे के, बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के हम एक दूसरे के लिए मौजूद रहेंगे। क्योंकि हम दोनों इश्क ढूंढने निकले तो थे, पर हमने इश्क नहीं ढूंढा, इश्क ने हमें ढूंढ लिया। शुक्रिया।